यदि स्टूडेंट्स आपने बेसिक मैथ की सीरीज के पिछले सभी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट्स पहले बेसिक मैथ की सीरीज के पिछले सभी लेक्चर्स देख लीजिए, जिससे कि आप इस लेक्चर को भी अच्छे से समझ सकें। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं। स्टूडेंट्स, मेरी हर वीडियो में आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगा। मेरी हर वीडियो से आपका मैथ का लेवल ज़रूर बढ़ेगा। मेरी हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। अब स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे कि यह वीडियो इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो स्टूडेंट, चलते हैं और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यदि स्टूडेंट्स आपके सामने इस तरह के सवाल आ जाते हैं, स्टूडेंट्स मुझे यकीन है आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से कर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सवाल सिंपल गुना ही तो हैं। स्टूडेंट्स आप इन्हें बहुत ही आसानी से कर देंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको इन्हें क्यों बता रहा हूँ? स्टूडेंट्स, मैं आपको इन्हें इसलिए बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मैं जो आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ, वो इसी से रिलेट है। इसीलिए ही स्टूडेंट्स मैं आपको पहले इन्हें बता रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ही देखना, तभी आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि मैं आपको इस वीडियो में क्या समझाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स करते हैं इन सवाल को पहले। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल गुना है, तो स्टूडेंट्स हम गुना कर लेते हैं। स्टूडेंट्स क्या आएगा इसका आंसर पहले सवाल का? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 32 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको करते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब स्टूडेंट्स 27 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। स्टूडेंट्स हमें 27 का पहाड़ा नहीं आता है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? 27 का पहाड़ा नहीं आता है तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 27 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम 3 की गुना 3 में करेंगे। 3 तिया 9, 9 यहाँ पर लिख देंगे। स्टूडेंट्स ये गुना ही तो है, हम यहाँ पर गुना कर देंगे। 27 के 9 में गुना करेंगे, या कहें 9 की 27 में गुना करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? 9 सत्ते 63 की 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 243 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसको भी करते हैं। 7 सत्ते 49, 49 का पहाड़ा हमें 7 बार पढ़ना है। 49 का पहाड़ा हमें आता नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर 49 ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स 7 सत्ते 49 हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स 7 सत्ते 49, तो स्टूडेंट्स अब हमें 49 की गुना 49 में करनी है। अब स्टूडेंट्स 49 की गुना 49 में करेंगे तो क्या आएगा? 9 नी 81 की 1 हासिल 8, 9 चौक 36, 36 और 8 44। 4 नीम 36 की 6 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19। इन्हें जोड़ देंगे। 1 6 4 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 और 4 14 की 4 हासिल 1 2। इसमें यहाँ पर आ गया है 2401। इसका आंसर आ गया है 2401। अब स्टूडेंट्स क्या करना है? अब स्टूडेंट्स हमें 13 की गुना 13 में करनी है, तो स्टूडेंट 13 की गुना 13 में करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा 169। अब स्टूडेंट्स आपने ये 4 सवाल कर लिए हैं। अब स्टूडेंट्स आप इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। स्टूडेंट्स ये जो है स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये सवाल था स्टूडेंट्स, इसको हम एक छोटा रूप और दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सवाल है इसको हम छोटे रूप में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं इनको छोटे रूप में? यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम छोटे रूप में लिख सकते हैं, इसको भी छोटे रूप में, इसको भी। स्टूडेंट्स हम इन्हें छोटे रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? 2 हैं ये स्टूडेंट, ये 2 हैं तो यहाँ पर हम जैसे 2 लिख देंगे। स्टूडेंट मैं छोटा रूप लिख रहा हूँ स्टूडेंट, पहले सवाल का छोटा रूप मैं लिख रहा हूँ। 2 है स्टूडेंट्स ये, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। एक बार लिखना है स्टूडेंट 2। अब स्टूडेंट ये 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार है 2। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर स्टूडेंट्स हम 5 लिख देंगे। स्टूडेंट्स इस प्रकार हम छोटा रूप लिख सकते हैं इनका। और स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा? स्टूडेंट 2 और यहाँ पर जो 5 लिखा है स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? स्टूडेंट्स इसका आंसर भी स्टूडेंट 32 ही होगा। ये और स्टूडेंट ये जो है स्टूडेंट, ये और ये बात एक ही है स्टूडेंट्स इनका आंसर 32 ही रहेगा। इसका आंसर भी 32 रहेगा और इसका आंसर भी 32 ही रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी का तो रूप है ये छोटा। अब स्टूडेंट्स हम इसका छोटा रूप लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या है स्टूडेंट? 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। अब स्टूडेंट ये 3 कितनी बार है? स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी 243 होगा। जो इसका आंसर है वही इसका आंसर होगा, क्योंकि स्टूडेंट ये और ये एक ही तो है स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी 243 ही हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम तीसरे सवाल का छोटा रूप लिखते हैं। स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ही देखिएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको इस वीडियो में और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्या है? 7 है,
तो स्टूडेंट हम यहाँ पर 7 लिख देते हैं। 7 कितनी बार है? 4 बार है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं। इसका आंसर भी 2401 ही हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये कितनी बार है? 13। 13 है स्टूडेंट्स 2 बार। 2 बार है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा 169। हाँ स्टूडेंट्स, अब इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए। स्टूडेंट्स ये जो हैं स्टूडेंट्स, हम इन्हें क्या कहते हैं? स्टूडेंट हमने लिख तो दिए हैं 5, यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया है। स्टूडेंट हम इन्हें क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स ये जो हमने यहाँ पर लिखे हैं स्टूडेंट्स, ये इन्हें हम कहते क्या हैं? ये जो हैं स्टूडेंट्स हम इन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स घात। स्टूडेंट्स हम इन्हें हिंदी में घात कहते हैं और स्टूडेंट्स हम इन्हें इंग्लिश में पावर कहते हैं, POWER। स्टूडेंट्स हिंदी में घात और इंग्लिश में पावर। अब स्टूडेंट्स बात ये आई कि हम इन्हें पढ़ते कैसे हैं, इन्हें कैसे पढ़ेंगे? तो स्टूडेंट्स इन्हें हम पढ़ेंगे 2 की घात 5 या 2 की पावर 5, इस प्रकार पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे 3 की घात 5 या कहें स्टूडेंट 3 की पावर 5। स्टूडेंट्स इसी प्रकार पढ़ेंगे 13 की पावर 2 या कहें स्टूडेंट 13 की घात 2, इस प्रकार इन्हें पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे इन्हें पढ़ा कैसे जाता है। अब स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए। स्टूडेंट्स पावर 2 और पावर 3 को हम एक एक नाम और दे सकते हैं। स्टूडेंट्स पावर 2 को हम एक नाम दे सकते हैं स्टूडेंट्स, हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स वर्ग। स्टूडेंट्स हिंदी में कहते हैं वर्ग, इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, SQUARE। और स्टूडेंट्स पावर 3 को हम एक नाम और दे सकते हैं घन, हिंदी में घन और इंग्लिश में क्यूब, CUBE। स्टूडेंट्स पावर 2 और पावर 3 वाले सवाल ही ज्यादा आते हैं, इसीलिए ही स्टूडेंट्स हमने इनका आपको नाम बताया है। पावर 2 और पावर 3 के लिए हमने नाम बताया है। पावर 4, पावर 5, पावर 6, 7, 8 स्टूडेंट्स ये ज्यादातर नहीं आते हैं सवालों में, इसीलिए ही स्टूडेंट्स हमने उनका आपको नहीं बताया है। पावर 2 और पावर 3 ज्यादा आते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स हमने आपको इनका बता दिया है नाम, वर्ग और घन। जैसे स्टूडेंट्स कहीं पावर 2 आ जाए तो स्टूडेंट्स आप उसे वर्ग भी कह सकते हैं, स्क्वायर भी कह सकते हैं। पावर 3 आ जाए तो स्टूडेंट्स आप उसे घन भी कह सकते हैं, क्यूब भी कह सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 की पावर 2 है, तो स्टूडेंट्स 3 की पावर 2 को स्टूडेंट्स आप क्या कह सकते हैं? 3 का वर्ग भी कह सकते हैं, स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर 9। स्टूडेंट्स अब मैं इसके लिए बता देता हूं आपको। यदि स्टूडेंट्स आपके सामने कोई भी सवाल है आपके पावर में आ जाए 3, तो स्टूडेंट्स आप इसे कह सकते हैं 4 की पावर 3 या कह सकते हैं 4 का क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा 64। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। पावर 2 को हम वर्ग या स्क्वायर कह सकते हैं, पावर 3 को घन या क्यूब कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इन्हें किस किस प्रकार पढ़ सकते हैं? स्टूडेंट्स हम इन्हें पढ़ सकते हैं 3 की घात 2 या 3 की पावर 2 या पढ़ सकते हैं 3 का वर्ग या पढ़ सकते हैं 3 का स्क्वायर। इसे हम पढ़ सकते हैं 4 का घन या 4 का क्यूब या 4 की पावर 3 या 4 की घात 3। स्टूडेंट्स हम इन्हें इस प्रकार पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स वर्ग हम पावर 2 के लिए ही कहेंगे और स्क्वायर भी पावर 2 के लिए ही कहेंगे, घन और क्यूब हम पावर 3 के लिए ही कहेंगे। स्टूडेंट्स हम इन्हें किस प्रकार पढ़ेंगे? इन्हें तो स्टूडेंट्स हम सिंपल ही पढ़ेंगे। स्टूडेंट 2 की पावर 5 या 2 की घात 5 इन्हें सिंपल ही पढ़ेंगे। 3 की पावर 5 या 3 की घात 5, 7 की घात 4, 7 की पावर 4। स्टूडेंट्स हम इसे पावर 2 है तो स्टूडेंट्स हम इसे स्क्वायर और वर्ग भी कह सकते हैं। तो इसे हम पढ़ सकते हैं 13 की घात 2, 13 की पावर 2, 13 का स्क्वायर, 13 का वर्ग। इसे हम कैसे भी पढ़ सकते हैं और इन्हें स्टूडेंट्स हम सिंपल ही पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने जो ये छोटे रूप में संख्याएं लिखी हैं 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, स्टूडेंट्स हम तभी छोटे रूप में लिख सकते हैं संख्याओं को जब हमें संख्याएं गुणा के रूप में दी हुई हों। जैसे यहाँ पर गुणा के रूप में दी हुई हैं तभी हम स्टूडेंट्स हम छोटे रूप में लिख सकते हैं। यदि स्टूडेंट संख्याएं जोड़ घटाने गुणा भाग के रूप में दी हुई होंगी तो हम इस प्रकार छोटे रूप में संख्याओं को नहीं लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने जो आपको इस वीडियो में पढ़ाया है स्टूडेंट्स मैंने इसलिए पढ़ाया है स्टूडेंट्स जब आगे आप स्टैंडर्ड मैथ पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स हो सकता है कि मैं वहाँ पर पावर 2 को स्क्वायर कहूँ, घात 2 को वर्ग कहूँ या घात 3 को क्यूब कहूँ। इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है जिससे कि आप मेरी
हर कहीं बात को आसानी से समझ सकें। यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। स्टूडेंट्स आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो स्टूडेंट चलते हैं, फिर मिलेंगे बेसिक मैथ की एक वीडियो के साथ।